अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग एंड बिज़नेस का पार्ट 54 है ये। और आज मैं आपको लव बर्ड फिशरी इन सब के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा कि इनका बिज़नेस कैसा है, क्या ये आपको अपने सेटअप पे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, अगर रखने हैं तो किस तरह से रखने हैं, क्या करना है, तो वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं कॉकटेल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने भाई हर चीज़ से ब्रीड करवाई हुई है। मुझे कॉकटेल के अलावा सब जानवरों का, सब परिंदों का पता है कि कैसे ब्रीड करते हैं, बिज़नेस कैसा है इनका। कॉकटेल जो है वो 12 महीने ब्रीड करता है। उनका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर, तो वो 12 के 12 महीने ब्रीड करेगा। लव बर्ड और फिशरी फैमिली का मैं आपको ज़रा समझा दूँ। ये क्या करते हैं कि ये घोंसला बनाते हैं, प्रॉपर ये नेस्टिंग करते हैं, यानी कि सूखा झाड़, ड्राई घास जो होती है ये लेके जाते हैं, नेस्टिंग पूरी करते हैं। और अगर आप भी बॉक्स में हाथ से अपने डाल देंगे तो ये तब भी खुद सेट करके उसमें नेस्ट बना लेंगे। तो क्या होता है कि नेस्ट गर्मियों में जब ज़रा सा भी मौसम गर्म हो जाए तो जाहिर है कि नेस्ट में ये कैसे बैठेंगे, ये इतनी झाड़ में कैसे बैठेंगे गर्मी में, तो इनके अंडे भी फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो फिर क्या करते हैं लोग, जो है इसको रेस्ट देते हैं। रेस्ट 3 महीने 4 महीने या 2.5-3 महीने रेस्ट देते हैं, तो वो टाइम आपका ज़्यादा होता है। अब कॉकटेल में क्या है, कॉकटेल चूँकि झाड़ लेके नहीं जाता ना अंदर, वो तो बुरादा हल्का सा हम डाल देते हैं उसकी नेस्टिंग के लिए। तो कॉकटेल की बेटा नेस्टिंग इतनी सी है, वह बुरादा डाल दिया वो उसमें ब्रीड कर देगा। तो इसीलिए कॉकटेल को गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ज़रा सा हमने अगर बॉक्स का ढक्कन थोड़ा सा खोल दिया या बॉक्स में सुराख वाला बॉक्स ले लिया तो भी ब्रीडिंग उसकी अच्छी आ जाती है गर्मियों में। या अगर हमने जो है वो ठंडी वेजिटेबल्स वगैरह खिला दी तब भी आ जाएगी। मगर फिशरी और लव बर्ड फैमिली का मसला ये है कि ये भाई गरम गरम घोंसला बनाते हैं, गरम गरम पूरी झाड़ होती है बाकायदा तौर पे, बहुत हैवी घोंसला होता है इनका, तो उस पर ये गर्मियों में यार नहीं बैठ सकते, तो वो टाइम आपका ज़ाया होता है। अच्छा, मैंने ये नहीं रखे हुए अपने सेटअप पे लव बर्ड लुटिनो वगैरह, लव बर्ड फिशरी वगैरह मैंने नहीं रखे, तो उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि यही वजह है उसकी, ये जो गर्मियों में इनको रेस्ट देना पड़ता है। मुझसे यार ये चोचलेबाजी नहीं होती, बॉक्स निकालो, इनको रेस्ट दो, फिर जब इनका टाइम शुरू हो फिर बॉक्स लगाओ, ये इतनी जगह भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जब लाऊंगा तो जाहिर है अच्छी क्वांटिटी में लाऊंगा, तो इतने बॉक्सेस निकालना, डालना, लगाना, पेलना, ये वो चूँ चाँ ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन इनका बिज़नेस बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे से बिक जाते हैं ये, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी म्यूटेशन ख़रीद रहे हैं। ठीक है, इनकी म्यूटेशन हर म्यूटेशन ख़रीदने वाली नहीं होती। किसी को भी अगर लव बर्ड लुटिनो या फिशरी का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो मुझसे म्यूटेशन पूछ ले कि भाई मैं कौन सी लूँ, तो जो म्यूटेशन मैं बताऊंगा वही आपने लेनी है, उसी का आपने बिज़नेस करना है, तो उसकी डिमांड भी हाई होगी। मैं वही आपको बताऊंगा जिसकी डिमांड बहुत हाई है, तो उसी से आप ब्रीड करवाइएगा। ठीक है, तो ये चक्कर है सारा इसका। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, कॉकटेल भाई कॉलोनी में ब्रीड नहीं करता, उसकी ब्रीड अच्छी नहीं आती, कर देता है लेकिन मज़ेदार ब्रीड नहीं आती, उसके बच्चे बहुत कम निकलते हैं, बहुत अंडे ज़ाया होते हैं, क्योंकि कॉकटेल डिस्टर्ब बड़ी जल्दी हो जाता है। फ़ीमेल अगर बॉक्स में बैठी है, ज़रा सी हवा तेज़ चल गई तो फीमेल फ़ौरन बाहर आती है चेक करने के लिए क्या हो रहा है। लेकिन ये लव बर्ड और फिशरी फैमिली जो है इंतहाई ढीठ हैं, ये एक बार अंडों पे बैठ जाए तो फिर इनको अल्लाह ही उठा सकता है, तो ये चक्कर है इनका, ये उठते नहीं हैं भाई, अंडों पर से उठते नहीं हैं ये। तो ये है कि बहुत सख्त जान है ये, लेकिन गर्मियों में इनको सिर्फ रेस्ट देना पड़ता है। अब कॉकटेल कॉलोनी में ब्रीड अच्छी नहीं करता, लेकिन ये करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनकी कॉलोनी बना सकते हैं, आपके पास जगह ज़्यादा है, बड़े पिंजरे हैं या बहुत बड़ा केज है या पोर्शन है, या एक आपके पास कमरा ऐसा है जो कि बहुत बड़ा है, आप अपने पूरे सेटअप में एक कमरा फिशर्स वगैरह को, फिशरी फैमिली को दे सकते हैं तो आप दे दें। आप एक साथ उसके जो है ना 20-30 पेयर लेके छोड़ दें उसी कमरे में, उनकी कॉलोनी बन जाएगी खुद ब खुद। ये सेट होते हैं और कॉकटेल से ज़्यादा जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम जो ब्रीड होती है कॉकटेल लेट करता है, मगर ये लेट नहीं करते। ठीक है, बाकी कॉकटेल जो है उसका बिज़नेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कॉकटेल को कंट्रोल करना थोड़ा सा जो है ना प्रोफेशनल बंदे का काम है। इसमें प्रोफेशनलिज्म इतना चाहिए नहीं, ये तो ढीठ होते हैं, ये ब्रीड कर देते हैं। बस इनका मसला ये गर्मी वाला बता दिया मैंने आपको, इनका टेम्परेचर नहीं कंट्रोल होता गर्मी में। हाँ, अगर किसी के बाप के पास पैसा है, आप एसी लगा सकते हैं, इंडोर ब्रीडिंग ले रहे हैं, तो फिर लव बर्ड फिशरी फैमिली जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, ब्रीड करती रहेगी आपके पास। और आपको लगता है अगर आपका सेटअप बहुत बड़ा है, आप उस हिसाब से पैसा निकलवा सकते हैं, एसी का भी ख़र्चा निकलवा सकते हैं, तो फिर आप ये ज़रूर करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। और इस वीडियो में जो जितने भी आप देख रहे हैं ये फिशरी फैमिली, ये बहुत कम मैंने शो की हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, बहुत खूबसूरत इसमें हैं। अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको नज़र आएंगे, कुछ पीस बहुत महंगे भी हैं तो बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आता है, इनसे भी आप ब्रीड करवा सकते हैं अपने सेटअप पे। मैं ये कहता हूँ सिर्फ कॉकटेल मत रखें, क्योंकि आप अचानक जो 20 पेयर ले आते हैं ना कॉकटेल के, या अचानक से 3-4 पेयर ले आए और कुछ भी नहीं है सेटअप पे, आपके कुछ भी नहीं है और बस डायरेक्टली कॉकटेल से शुरू कर दिया आपने, तो ये आपकी गलती है भाई। क्योंकि कॉकटेल लेता है टाइम ब्रीड करने में, 3 महीने ले सकता है, 4 महीने, भाई 1-1 साल भी ले सकता है, 2-2 साल भी ले सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप कितने छोटे लाएँ। अगर आप ज़्यादा बड़े पीस लाएँ, तैयार लाएँ, तो हो सकता है भाई 4 महीने में सेटअप चलना शुरू हो जाए आपका।
लेकिन अगर आप पट्ठे ले आएँ तो हो सकता है भाई 1.5 साल लग जाए आपको, क्योंकि 1.5 साल तो उनकी एज ही पूरी होने में लग जाएगी। फिर वो ब्रीड करेंगे, सेट होंगे, पेयरिंग करेंगे तो और टाइम लग सकता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कॉकटेल जब भी आप नया सेटअप डालें तो उसके साथ जावा, फिंचें, इनकी कॉलोनी बना दें, ताकि वहाँ से आपके पास रनिंग पैसा जो है ना आता रहे, रोलिंग पैसा, क्योंकि इनकी मंथली ब्रीड होती है ना, मंथली पैसा आपके पास आता रहेगा। तो आपका ध्यान ये नहीं जाएगा कि यार मेरा कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी आपके पास। तो आप डरेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप रोज़ रोज़ जो है ना अपना दिमाग की नसें नहीं फाड़ सकेंगे। तो उससे ये होगा कि आपके पास अर्निंग आती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी सेटअप लगाएं आप कॉकटेल का, तो उसके साथ कोई ना कोई वैरायटी रखें अपने पास, जावा वगैरह, या लववर्ड भी डाल सकते हैं आप लोग, लववर्ड लोटिनो वगैरह, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होते हैं लववर्ड लोटिनो। ये बहुत ढीठ हैं, जितनी ठंड पड़ती है उतना इनको अच्छा महसूस होता है, यानी बर्फ़ गिर रही होगी ये ब्रीड कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि ये घोंसला बनाते हैं, तो इनका घोंसला बहुत गर्म होता है, तो सर्दियों में चल जाता है बड़ा अच्छा सा। और ये 5-5, 6-6 बच्चे पाल लेते हैं। इनका फर्टिलिटी रेशो कॉकटेल के फर्टिलिटी रेशो से बहुत हाई है, यानी कि ये 6-6, 7-7 बच्चे निकालते हैं और पालते भी हैं। बच्चों को फीड भी ठीक से कराते हैं। इनमें भी सॉफ्ट फीड देनी पड़ती है कभी कभार, जब गर्मी ज़्यादा हो और बच्चे दिए हुए हैं ये फीड करवाते हैं, तो उस वक्त हम इनको लववर्ड लोटिनो, लववर्ड फिशरी को, इन सबको जो है ना सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। तो भाई ये मैंने आपको बताया पूरा। अब कॉलोनी कैसे बनती है, कॉलोनी के कुछ असूल होते हैं। अब सुन लें कॉलोनी किन किन की बनती है। फिंचेस जो है वो कॉलोनी में ब्रीड कर सकती है, बिल्कुल करती है। लववर्ड लोटिनो फिशरी ये कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी ब्रीड आती है इनकी। जावा ये भी कॉलोनी में ब्रीड कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन ये भी कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं। डव, डायमंड डव ये भी कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं। कबूतर ये भी कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं। तो ये वो परिंदे हैं जो कॉलोनी में ब्रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉलोनी के असूल बताऊँगा। अब आप बोलेंगे ये कॉलोनी के असूल क्या होते हैं? कॉलोनी के कुछ असूल होते हैं, कॉलोनी बनाने का तरीक़ेकार होता है। अगर आपने कॉलोनी गलत तरीके से बना दी तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर आपके पैसे डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ करते क्या है। कॉलोनी में सीन ये होता है भाई, लेट सपोज़ कि आप लववर्ड की कॉलोनी बना रहे हैं, तो आप लववर्ड लेकर आए डिफरेंट वैरायटी के, ठीक है। आपने क्या किया, वो लववर्ड आपने एक बड़े से रूम में, जितना किचन होता है इतना बड़ा रूम में आपने कॉलोनी बना दी, बॉक्सेस लगा दिए, छोड़ दिए। तो आपने करना क्या है कि 20 पेयर, 30 पेयर या 40 पेयर जितने भी आप छोड़ रहे हैं वो सब एक साथ छोड़ें, ठीक है। आपने एक साथ छोड़ दें ताकि वो एक साथ सेट हो जाएं। अब एक साथ का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक साथ जो है ना फिर सेट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि किसका बॉक्स कौन सा है, वो अपने एरिया आपस में डिसाइड कर लेते हैं और कॉलोनी में बहुत अच्छे से ये घुल मिल जाते हैं। लेकिन लेट सपोज़ कि आपकी कॉलोनी में पेयरिंग बन गई है, आपने जो कॉलोनी बनाई 30 पेयर की या 40 पेयर की, वो पेयर सेट हो गए हैं और अब कॉलोनी चलने वाली है, आपकी ब्रीडिंग आने वाली है। ऐसे में अगर आपको कोई सस्ता लववर्ड मिला, अच्छा मिल गया कि यार ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया सस्ते में, तो मैं ये ख़रीद के अब क्या करता हूँ अपनी कॉलोनी में डाल देता हूँ। ये मत सोचिएगा कभी भी, क्योंकि बाद में आने वाला जो पेयर या पीस होता है ना, उसको कॉलोनी एक्सेप्ट नहीं करती और वो इतना मारते हैं, उसका सर फाड़ देते हैं, उसके पर फाड़ देते हैं, उसके पैर जो है ना खूनम खून कर देते हैं, ये मार देते हैं उसको। कॉलोनी के ये उसूल होते हैं, ये कॉलोनी के कवायद होते हैं, कानून होते हैं कॉलोनी के। इसी तरह जावा में भी है। लेट सपोज़ आपने जावा के 10 पेयर की कॉलोनी बनाई, अब एक साथ आपने बना दिया, वो सेट हो गए हैं। अगर उन्होंने ब्रीड कर दी है या करने वाले हैं, पेयरिंग भी हो गई है, तो अब क्या है कि कॉलोनी का एक माहौल बन चुका है। उनको पता है कि कौन सा किसका एरिया है, कहाँ पे कौन बैठता है, किसकी पेयरिंग किसके साथ है, वो आपस में उनका एक सिस्टम बन जाता है। अब ऐसे में अगर आप 4 महीने बाद, 3 महीने बाद एक पेयर ला के बीच में छोड़ने की कोशिश करेंगे तो भाई वो बैंड बजा देंगे, उन पीस को मार देंगे वो। अब आप बोलेंगे जो बच्चे निकलेंगे अगर कॉलोनी में से, उनका क्या होगा? भाई कॉलोनी में जो ब्रीड आती है तो पूरी कॉलोनी को पता होता है कि ये हमारी कॉलोनी का हिस्सा हैं। तो कॉलोनी में जो बच्चे निकलते हैं, कॉलोनी उनको नहीं मारती, कॉलोनी उनको एक्सेप्ट करती है, दिल से गले लगाती है, जफ़ा मारती है, प्यार करती है, ठीक है। कॉलोनी उनको एक्सेप्ट कर लेती है जो बच्चे निकलते हैं, इसलिए बच्चों को कोई ख़तरा नहीं होता कॉलोनी में, क्योंकि बच्चे उन्हीं के निकल रहे होते हैं, उसी सिस्टम के निकल रहे होते हैं। और ये जो जितने भी कॉलोनी में ब्रीड करने वाले परिंदे हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं, इनको पता होता है। समझ लें कि जॉइंट फैमिली में जैसे जो इंसानों में बच्चे जॉइंट फैमिली में पलते हैं, ताया ने चमाटा लगा दिया, चाचू ने चमाटा मार दिया, पप्पू ने आके चमाट मार दिया, तो क्या होता है वो बच्चे जो है ना बड़े अच्छे पलते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि ज़माने में ऊंच नीच क्या होती है, उनको बड़ा। इसी तरह कॉलोनी के पले हुए भी जो परिंदे होते हैं ना, वो बड़े समझदार हो जाते हैं बड़े होके। उनको पता होता है कहाँ मैंने बैठना है, कहाँ मैंने जो है ना दाना खाना है, किस टाइम मैंने क्या करना है, सब चीज़ें। कॉलोनी बड़ी अच्छी चलती है। अब कॉलोनी में क्या है, लेट सपोज आपकी कॉलोनी में ब्रीड उतर रही है, तो आपने क्या किया, ब्रीड अगर आप बेचना चाहते हैं बेच दें। अगर आप नहीं बेचना चाहेंगे कि यार मेरी कॉलोनी अंदर थोड़ी और बढ़ जाए, तो फिर आप और बॉक्सेस, मटकियाँ वगैरह लगा दीजिएगा, तो आपका जो कॉलोनी है बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात कि लववर्ड और फिशरी फैमिली को बॉक्स देना चाहिए या मटकी। भाई इनको आप कुछ भी दें,
दोनों बराबर दे सकते हैं, दोनों जिसमें से दिल करे आपको वो दे सकते हैं। कॉकटेल में मैं कहता हूँ कि बॉक्स लगाएं ज़्यादा बेहतर है, मगर लवबर्ड लुटिनो में आप मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं तब भी एक जैसा रिजल्ट आएगा। क्यों पूछें क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई घोंसला बनाते हैं ना ये, अंडे तो इन्होंने घोंसले में देने हैं, झाड़ में देने हैं अंडे, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मटकी हो या कुछ भी हो। अब कॉकटेल का मसला ये है कि वो मटकी जो है ना सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, तो अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे को ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं मना करता हूँ कॉकटेल को मटकी ना लगाएं आप लोग, सर्दियों में बड़ा मसला होता है। और फिर कॉकटेल का जो है ना एटमॉस्फेयर, जो मटकी का एटमॉस्फेयर है वो कॉकटेल के लिए इतना सूटेबल नहीं होता। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी मैं आने वाले वक्तों में जावा की और फिंचों की कॉलोनी पे भी आपको वीडियो वगैरह बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा। अब आप सुन लें कि ये इतने ढीठ जानवर हैं कि इनको आप दाने पानी में कुछ भी डाल दें, कोई भी जिस किस्म का गलत दाना भी बनवा लेंगे आप तो ये चल जाएंगे, मसला नहीं है इतना। अब सुन लें सेंसिटिव कौन कौन सी चीज़ें। भाई कॉकटेल और ऑस्ट्रेलियन ये बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, दोनों में एक जैसा प्रॉब्लम आता है। अगर जहाँ आपने इनको बाजरा दे दिया इनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। ऑस्ट्रेलियन का भी ऐसे ही है, बाजरा खा रहा होगा मगर ज़रा सी हवा चलेगी तो वो मर जाएगा, यानी बाजरे की वजह से मोशन लग जाएंगे उसको, मर जाएगा वो। कॉकटेल का भी इसी तरह है, बाजरा नहीं देना आपने। तो ऑस्ट्रेलियन जो है उसको आप बाजरा ना दें, खाली कंगनी पे पालें उसको, बहुत अच्छी कॉलोनी चलती है कंगनी में, बहुत अच्छा पलता है ऑस्ट्रेलियन। आप बारीक कंगनी दें, मोटी कंगनी दें, लाल कंगनी दें, कैनरी सीड भी डलवा सकते हैं आप तो बस ये इस तरह से देनी है आपने। जो कॉकटेल की फीड है वही आपने ऑस्ट्रेलियन की रखनी है, बाजरा नहीं देना आपने ऑस्ट्रेलियन को, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से है। अब ये जो है फिशरी लवबर्ड फैमिली जो है, इसको आप कुछ भी दे दें भाई, इनको रिंगनेक वाली फीड दे देंगे ये वो भी खा लेंगे, इनका इतना इशू नहीं है, इनका मसला नहीं होता इतना ज़्यादा। और इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, हर म्यूटेशन ख़रीदने वाली नहीं होती। जो भी बहन या भाई हमारे लवबर्ड का या फिशरी का बिज़नेस करना चाहते हैं वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी म्यूटेशन है। अगर आपने कोई गलत म्यूटेशन ख़रीद ली या जिसकी डिमांड नहीं है वो आपने ले ली और आपने साल ब्रीड करवा रहे हैं उससे, लेकिन मिल आपको क्या रहा है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस बर्ड की डिमांड नहीं है, वो बिकेगा नहीं सही से, कम पैसों में बिकेगा, लोग ख़रीदते नहीं हैं, पड़ा रहेगा, देर से बिकेगा, कम पैसों में लोग ले जाएंगे आपसे, आपकी मेहनत हो जाएगी ज़ाया। फिशरी फैमिली में और लवबर्ड फैमिली में कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं जिनकी बहुत डिमांड है और वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जैसे कॉकटेल बहुत मुश्किल से मिलते हैं ख़रीदने के लिए। तो इस तरह लवबर्ड, लुटिनो और फिशरी फैमिली में भी कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जो कि बहुत नायाब मानी जाती हैं, अच्छी मानी जाती हैं और कीमत में भी मुनासिब होती हैं। तो कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि अगर आपने रखनी है तो आप कौन सी रखें। अगर आपने सारे के सारे फ़िशर भर लिए या आपने जो है ना ब्लू पिस्टन भर लिए, पिस्टन विस्टन भर लिए, तो वो आपके मामलात ख़राब हो जाएंगे सारे। अगर आपने मास्क फ़िशर ख़रीद लिए, जो मास्क वाले होते हैं, काले काले ख़रीद लिए आपने, तो वो फिर बिकते नहीं हैं यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मास्केट फ़िशर होता है या येलो चेस्टेड जो होता है, ये इनको बेचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अब जैसे वॉयलेट है, अगर आपके पास डबल फैक्टर है वॉयलेट, जो मैंने पहले पिछली वीडियो में दिखाया भी था आपको एक दोस्त के सेटअप पे, वो खूबसूरत लग रहा था, वो बिकता है जल्दी, वो अच्छे से बिक जाता है। तो ऐसी चीज़ें लें कि जो आसानी से बिक जाएँ, जिनकी डिमांड हो। अब वो चीज़ें आपको कौन बता सकता है, वो वही बता सकता है मेरे जैसा बंदा जिसने ब्रीड करवाई हुई हो, बिज़नेस के बारे में जानता हो, लवबर्ड, लुटिनो, फिशरी वगैरह का पता हो उसको कि इसमें कौन कौन सी म्यूटेशन है, किस किस को आप जो है ना अच्छे से सेल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें सेटअप में वही चीज़ लाएं जो इन डिमांड हो, रनिंग आइटम हो, यानी कि चलता फिरता कैश हो, जब आपका दिल किया आपने उसको सेल कर दिया और बंदा फ़ौरन घर से आके ले गया। हमेशा सेटअप में इस तरह की चीज़ें रखें, ये आलतू फालतू चीज़ें मत रखें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिकती बड़ी मुश्किल से हो वो ना रखें। अब जैसे डायमंड डव है, इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये बिकती बहुत देर से है, बहुत स्लो बिकती है। यानी अगर आपके पास लेट सपोज 10 पेयर पड़े हुए हैं डायमंड डव के, तो वो इतने आराम से बिकेंगे यार, रोज़ एक एक बिकेगा। लेकिन कॉकटेल में क्या है, कॉकटेल में लोग आते हैं, अगर आपके पास 40 पेयर पड़े हैं ना, 40 पट्टे पड़े हुए हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर वो नया सेटअप डाल रहा है तो पूरे के पूरे 40 आपसे उठा लेगा। ठीक है, इसी तरह लवबर्ड, लुटिनो फैमिली फिशरी में भी ऐसे ही है, लोग फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं ज़्यादा पीस, लेकिन बाकी कुछ इनमें म्यूटेशन ऐसी हैं जिनमें जो बिकती नहीं है, बहुत देर से बिकती हैं, एक एक पेयर करके बिकता है, एक पेयर आज बिक गया, एक पेयर अगले हफ्ते करके बिक गया, तो इस तरह आपकी पेमेंट रुकेगी। वो चीज़ लें जो एक साथ सारी बंदा आए आप उठा ले फ़ौरन, सारी की सारी, बगैर किसी डर के।